नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, जब हम और आप जब बचपन में थे तो अक्सर चाहे वो शिक्षक हो या फिर परिवार वाले अक्सर ये कहते थे कि पढ़ो लिखो, आईएएस आईपीएस बनो, अधिकारी बनो, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि अगर आप आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते तो आपके कॉलर पर कोई दाग नहीं लगता। आप लाखों अरबों अरबों का आप घपला कर लेते हैं, घोटाला कर लेते, उसके बाद भी कॉलर आपका सफेद ही रहता है, क्योंकि जैसे ही आप जेल जाते, जेल से बाहर निकलते, सारे दाग धुल जाते, आपकी नौकरी नहीं जाती। क्योंकि गांव में अक्सर एक कहावत है कि सरकारी नौकरी लेना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन सरकारी नौकरी छुड़ाना है। इसलिए वो भी काफी कठिन। दरअसल आज हम आपको कोई खबर नहीं, कहानी बताने आए। कहानी इसलिए कि खबर आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़ी है और झारखंड में कितने अधिकारियों ने अरबों का भ्रष्टाचार किया, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं और सभी पाक साफ ही रहे। इसलिए यह खबर नहीं, कहानी है, क्योंकि कहानी में पात्र को कुछ नहीं होता, इसलिए खबर नहीं, कहानी है। और यहाँ पात्र है आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल, जो चंडीगढ़ के हैं, अधिकारी हैं, लेकिन उनका जो जड़ है वो झारखंड के बाघमारा से जुड़ा हुआ है। इसलिए खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेक्टर 32 चंडीगढ़ शाखा से जुड़े सरकारी धन के गबन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि हरियाणा के बहुचर्चित 661 करोड़, जी हाँ, 661 करोड़ रुपए की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद धनबाद के महुदा क्षेत्र में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। पंकज अग्रवाल का पैतृक आवास महुदा, बाघमारा के महुदा थाना क्षेत्र के मारवाड़ी टोला में, और वे 5 भाइयों में सबसे छोटे, जबकि उनके बड़े भाई नंदकिशोर अग्रवाल महुदा स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के संचालक हैं और क्षेत्र के जाने माने व्यवसायी। सीबीआई ने बीते रात यानी कि सोमवार को पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया। मंगलवार को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेजी। सीबीआई के अनुसार कथित घोटाले के दौरान पंकज अग्रवाल हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग और कृषि विभाग यानी कि दो विभागों के वो प्रधान सचिव पद पर कार्यरत। वहीं इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी का आरोप है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते में नियमों के विपरीत खोले गए और उसमें सरकारी धन को बड़े पैमाने हस्तांतरण किया गया। दरअसल ये पूरा मामला फरवरी के महीने में जो है पूरा मामला सामने आया। घोटाला में आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के विभागों के करोड़ों रुपए फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और डेबिट नोट्स के जरिए निकालकर सेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दी। मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है, जबकि कई बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे में, उन पर भी जांच का शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि अधिकारियों को कुछ नहीं होता। झारखंड के इतिहास को खंगालेंगे तो कई अधिकारी पाक साफ हो चुके हैं। इधर पंकज अग्रवाल के बड़े भाई नंदकिशोर अग्रवाल ने गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके भाई के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी साजिश के तहत पंकज अग्रवाल को इस मामले पर फंसाया गया और नंदकिशोर अग्रवाल ने कहा कि परिवार को न्यायिक कार्यपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही है और पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने 2 दिनों की रिमांड पर ले रखी है और पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो बहरहाल देखिए, मामला है, अभी अभियुक्त ही बने, आरोपी गठित नहीं हुए। इनका हरियाणा में अधिकारी है, लेकिन इनकी जड़ें झारखंड के बाघमारा से जुड़ी हुई है। धनबाद का जिला के बाघमारा से इनकी जड़ें जुड़ी हुई, इसलिए क्योंकि अधिकारी हैं, अधिकारी आप कहीं के वो अधिकारी होते हैं, उन पर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि झारखंड में हमने कहा ना कि जब इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आपको कई नाम दिखेंगे, पूजा सिंघल भी दिख जाएंगी, छवि रंजन भी दिख जाएंगे, कैसे अधिकारी आपको दिख जाएंगे जिन पर भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगे, लेकिन वो अब भी विभाग में जुड़े हुए और पूरा विभाग मानो वो चला रहे। हमने इसीलिए एक शुरुआत में ही कहा था
कि हमारे परिवार के माता पिता भी जानते थे कि अगर आप अधिकारी बनते हैं तो आपके कॉलर पर दाग नहीं लगता। दाग लगने के बाद भी अगर आप उन्हें झाड़ देते हैं तो मानो धूल की तरह, सूखी धूल की तरह वो शर्ट से। क्या नाम आपके, कौन रहते हैं? हमारे छोटे भाई रहते हैं पंकज अग्रवाल। क्या कुछ मामला पता चल रहा है? हम लोगों को मीडिया के द्वारा ही पता चला है, अभी आधा एक घंटा पहले ही हम लोग को पता चला है कि कुछ हुआ है, उनको जबरदस्ती फंसाया गया है। क्या लगता है आपके भाई को ऐसा कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, हम लोग को पूरा विश्वास है। या कोई फंसा रहा है? या फंसा रहा है उनको, कोई मतलब आपसी दुश्मनी निकाल रहा है, चाहे जो भी है, वो उनको फंसाया जा रहा है। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं, जो आईएएस है वो कितने लोग? सबसे छोटे हैं, उनसे आप लोग क्या बड़े? 4 भाई। क्या करते हैं? हम यहाँ पंप में रहते हैं, मेरा 1 नंबर और 4 नंबर भाई पंप में रहते हैं, 3 नंबर भाई सूरतपुर में रहता है, 2 नंबर भाई जयपुर में रहता है। 5 भाई, एक भाई आईएएस। बाकी सब व्यवसाय। क्या लग रहा है जो सीबीआई की ये कार्रवाई इतने बड़े घोटाले में उनका नाम आया? हमको तो लग रहा है कि इसमें कुछ मतलब मिलावटी है। तो पता है हमको लग रहा है, वो आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया। बात होता था आपके भाई से? नहीं, हम लोग को इधर में बहुत कम बातचीत होता है। हम लोग देखिए बिजनेस क्लास के आदमी हैं, हम लोग उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, वो भी बिजी आदमी रहने वाला, जो हम लोग इतना डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोगों को लगाव है पुलिस से? पहले जैसा तो इतना देखिए दूर हो जाने से ऑटोमेटिकली लगाव कम हो जाता है, इतना लगाव तो नहीं है। कभी 2-4 साल में कभी आया 2-4 रोज के लिए, तो आया नहीं था, आना जाना करते हैं? बहुत कम, रेयर केस। कभी शादी भी हुआ, मरने खरने हुआ तो उसमें कभी आ गया, जो भी छुट्टी मिलने पे था, नहीं तो ऐसे नहीं है। क्या नाम बताया? नंद किशोर।